की बार हरियाणा में कमल खिलाना है। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट न्यूज़ 15 में और आप देख रहे हैं शॉर्ट न्यूज़ 15। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक। दोस्तों, चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है और देश को ज्यादातर गोल्ड मेडल दिलाने वाला राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और देश की प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी चुनावी कैंपेन में व्यस्त हो गई हैं। देश के दो प्रमुख पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हरियाणा में है। हालांकि आम आदमी पार्टी और जेजेपी, बीएसपी सभी हरियाणा में है, लेकिन असली लड़ाई, असली सत्ता का संघर्ष कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में उनके मुख्यमंत्री और मंत्री झगड़े में उलझे हुए हैं। उनके जनता की तकलीफ, उनके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। फिर एक बार साथ जरूरी है। हरियाणा में नौकरियों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं जहां भी केंद्र सरकार आई और कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन, करप्शन, करप्शन। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के विपक्ष के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा के करनाल में जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहती है। भाजपा किसानों का कर्जा नहीं, अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करेगी। काले कानून लाते हैं, जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश करने हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पे कंप्लेंट आ रही है, भैया हमारा सेब का पूरा बिजनेस ठप हो गया, अदानी जी को दे दिया है। हिमाचल में सेब का बिजनेस अदानी को जाता है, यहां पे आपको सही दाम नहीं मिलता है, स्टोरेज कंटेनर उनके, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ सोनीपत में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा निरंतर किसानों के हक में बड़े फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी तीसरी पारी में किसानों पर बड़े फैसले लेने की बात कही। हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया, लेकिन जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जो हरियाणा के किसान को पूरी तरह कांग्रेस को पहचान लेना जरूरी है। साथियों, भाजपा सरकार निरंतर किसान हक में बड़े फैसले ले रही है। अपनी तीसरी पारी के पहले 100 दिनों में ही हमारी सरकार ने किसानों के लिए अनेक बड़े फैसले लिए हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बासमती के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम,
जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की 4थी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है।